वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में बताने वाला हूँ जो ऑक्सीजन बनाने का एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स बनाने का काम करती है। और उसमें कई सारी आप लोगों को कंपनीज मिल जाएगी, पर उसमें से कौन सी कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी है, कौन सी कंपनी के अंदर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन सी कंपनी के अंदर नहीं, उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन का फ्यूचर क्या रहने वाला है आने वाले टाइम पे, ये सारी कंपनीज का डिमांड कैसा रहेगा और शेयर का प्राइस कहाँ तक जा सकता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर आप लोगों को ये वीडियो आज का अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग जितना इस वीडियो को लाइक करोगे उतना ही इस वीडियो की रीच बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी आप लोगों को ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनीज एंड उसके सिलेंडर्स बनाने वाली कंपनीज के बारे में जानकारी लेने से पहले इंडिया के अंदर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है उसके बारे में जानकारी लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग प्री कोविड लेवल पे देखोगे, यानी कि कोविड आने से पहले जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड थी वो हर दिन करीबन 700 टन के आसपास थी। और आप लोग देखोगे तो जब कोविड-19 का फर्स्ट वेव आया था 1 साल पहले, तब ये डिमांड 4 गुना बढ़ चुकी थी और हर दिन करीबन 2800 टन लिक्विड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। और अभी इंडिया के अंदर कोविड-19 का जो सेकेंड वेव आया है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और आप लोग करंटली देखोगे तो प्री कोविड लेवल के पहले जो 700 टन पर डे के हिसाब से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन चाहिए था, उसकी डिमांड अभी 5000 टन के आसपास पहुंच चुकी है। मतलब कि करीबन डिमांड है वो 7 गुना बढ़ चुकी है। अभी ये जो डिमांड बढ़ी है तो उसका फायदा कौन सी कंपनीज को मिलने वाला है उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी ले लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि ऐसा करने से मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। मैं आप लोगों को जो चीज बताने वाला हूँ वो आप लोगों को दूसरा कोई भी नहीं बताने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग इंडिया के अंदर देखोगे तो 60% के आसपास टोटल मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड है वो आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट करके जो कंपनी है वो प्रोवाइड करती है और ये मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्री के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन यूज होता था उस पे बैन लगा दिया है और ये ऑक्सीजन अभी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। अभी हम लोगों ने आयोनेक्स एयर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जो मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं है और ऑक्सीजन बनाने के अंदर इंडिया के अंदर देखोगे तो वन ऑफ द लीडिंग कंपनियों के अंदर शामिल है। अभी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये कंपनी 800 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई करती है। और अगर इस कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में बात करें तो हर दिन ये कंपनी करीबन 2000 टन लिक्विड ऑक्सीजन बनाने का काम करती है। इस कंपनी के 25 यूनिट से अभी चालू है 44 में से, तो अभी ये फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी पे चलेगी तो और भी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाएगी। लिक्विड ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना एक बात है और उसको ट्रांसपोर्ट करना और भी ज़्यादा टफ है। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी चाहिए जो इस कंपनी के पास है। पर यहाँ पे एक चीज़ बुरी है कि ये कंपनी मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं है, तो आप लोग डायरेक्टली इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा कई सारी जो बड़ी कंपनीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑक्सीजन सप्लाई करती है मेडिकल यूज़ के लिए। तो इसका फ़ायदा ये जो लिस्टेड कंपनी है और ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है उसको इतना ज़्यादा नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर आप लोग इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को देखोगे तो उसने मंडे को अनाउंसमेंट किया था कि वो करीबन हर दिन 150 टन लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे मेडिकल यूज़ के लिए और वो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के अंदर यूज़ होगा वेरियस हॉस्पिटल्स के अंदर। इसके अलावा भारत पेट्रोलियम ने भी अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट किया कि वो भी हर दिन करीबन 100 टन लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे वेरियस हॉस्पिटल को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज भी जो अपना जो लिक्विड ऑक्सीजन की डिमांड है वो अपनी रिफाइनरी में यूज़ करने के बजाय मेडिकल रिक्वायरमेंट के लिए डाइवर्ट करने वाली है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इसके अलावा रिसेंटली इफ्को ने भी अनाउंसमेंट किया है कि उसका जो केलोल में जो प्लांट है उसमें करीबन 33,000 लीटर मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन वो हर दिन सप्लाई करेगी मेडिकल यूज़ के लिए। इसके अलावा आने वाले टाइम पे ये कंपनी 3 और ऑक्सीजन प्लांट स्टार्ट करने वाली है एनोला, फूलपुर एंड पारादीप के अंदर। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि टोटल ऑक्सीजन की डिमांड जो इंडिया में 5000 टन के आसपास है उसमें करीबन 2000 टन के आसपास आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है और बाकी बचे 3000 टन के आसपास जो दूसरी कंपनियां सप्लाई करती है उसके बारे में अभी हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि उसमें से कौन सी कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंच सकता है। तो सबसे पहला स्टॉक है जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, उसका नाम है गगन गैसेस लिमिटेड। इस कंपनी का शेयर आप लोगों को 9 रुपये 74 पैसे के आसपास मिल जाएगा। आज से 1 महीने पहले इस कंपनी का शेयर का प्राइस 6 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था और फिलहाल आप लोगों को 10 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है। इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 4.4 करोड़ के आसपास है, पी रेशियो 27 के आसपास है
डेट यानी कि कर्जा करीबन 33 लाख के आसपास है, पर उसके सामने इस कंपनी के पास करीबन 22 लाख के आसपास कैश भी पड़ा है। मतलब कि आप लोग इस कंपनी को डेट फ्री कंपनी भी कंसीडर कर सकते हो। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है, 4.2% के आसपास। आरओसी भी 3.9% के आसपास है। प्रमोटर के पास 34% के आसपास होल्डिंग है। बुक वैल्यू की बात करें तो 3 रुपीज के आसपास है। पिछले 2 सालों के अंदर इस कंपनी का सेल्स वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा है। अगर आप लोग मार्च 2019 में देखोगे तो इस कंपनी का नेट सेल्स था वो करीबन 58 लाख के आसपास था, जो मार्च 2020 में बढ़ के 1.25 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। नंबर 2 पे जो कंपनी ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है उसके अंदर आती है भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड। इस कंपनी का शेयर आप लोगों को 20 रुपीज के आसपास मिल जाएगा। आज से 1 महीने पहले इस कंपनी का शेयर का प्राइस 12 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था और वहां से अभी फिलहाल 20 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। करीबन इस कंपनी ने 80% के आसपास रिटर्न दिया है पिछले 1 महीने के अंदर। मार्केट कैप की बात करें तो 4.6 करोड़ के आसपास है, मतलब कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। डेट यानी कि कर्जा 5.9 करोड़ के आसपास है। प्रमोटर के पास 43% के आसपास होल्डिंग है। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी आप लोगों को नेगेटिव में दिखाई देगा क्योंकि ये कंपनी लॉस मेकिंग है। रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में 0.51% के आसपास है। हालांकि यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे इतनी छोटी कंपनीज के अंदर डीआई की होल्डिंग करीबन 13% के आसपास है। अगर आप लोग पिछले 4 क्वार्टर्स का रिजल्ट देखोगे तो पता चलेगा कि ये कंपनी लगातार लॉस में रही है। पिछले 4 क्वार्टर्स में इस कंपनी का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। फिर भी इस कंपनी के अंदर अभी आप लोगों को पता ही है कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है, तो उसकी वजह से जो मार्केट में जो बूम चल रहा है तो उसकी वजह से इस कंपनी का शेयर का प्राइस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। आप लोगों को ऐसी कंपनी को डेफिनेटली अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से आप लोगों को अपर सर्किट देखने को मिला है उसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे लोअर सर्किट भी आने वाले टाइम पे डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपको पता ही है कि जिसके फंडामेंटल अच्छे होते हैं वही कंपनी आगे चल के टिक पाती है। ज़्यादा वैल्यूएशन पे कोई भी कंपनी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगी। और ये जो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है वो टेम्पररी है, तो उसके चलते जैसे ही डिमांड कम हो जाएगी तो मार्जिन भी कम हो जाएगा। तो आने वाले टाइम पे ये कंपनी इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करने वाली। तो मेरी सलाह तो आप लोगों से यही है कि आप लोगों को ऐसी कंपनी से दूर रहना ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पे इस कंपनी के अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को रिस्क काफ़ी ज़्यादा है और अगर प्रॉफिट मिलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। अभी जिस लेवल पे ये कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो अगर आप लोग 10 रुपये प्रॉफिट के लिए अपना 100 रुपये दाव पे लगा सकते हो तो ही आप लोग ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट कंपनी है नेशनल ऑक्सीजन, जिसका मार्केट कैप सिर्फ 30 करोड़ के आसपास है। अगर बात करें इस कंपनी के रिटर्न के बारे में तो पिछले 1 साल के अंदर 103% के आसपास रिटर्न दिया है। अगर बात करें इस कंपनी के रिटर्न के बारे में तो पिछले 1 महीने के अंदर ये कंपनी ने 75% के आसपास रिटर्न दिया और पिछले 1 साल के अंदर 103% के आसपास रिटर्न दिया है खबरों के चलते। अगर आप लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा वीक है। बुक वैल्यू भी नेगेटिव में दिखाई देगी। ये कंपनी लगातार लॉस में रही है। इसके अलावा ये कंपनी कोई डिविडेंड भी नहीं देती है। तो ये तो हो गए 3 ऐसे ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनीज जिसके फंडामेंटल काफी ज्यादा वीक होने के बावजूद भी खबरों के चलते काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो आप लोगों को ऐसी कंपनीज से दूर रहना ही काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें लोअर सर्किट लगेगी तो आप लोगों को इससे निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो अभी मैं आप लोगों को 2 ऐसे कंपनीज के बारे में बताने वाला हूँ जो फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा वो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स बनाने का काम करती है। अभी हम फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी एवरेस्ट केंटो सिलेंडर्स के बारे में चर्चा करेंगे। 121 रुपीज के आसपास ट्रेड होता हुआ अभी देखने को मिल रहा है और इसके अंदर काफी ज्यादा तेजी भी देखने को मिल रही है। ये कंपनी फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा ये अपना बिजनेस का कुछ हिस्सा बेच के डेट फ्री भी होने वाली है आने वाले टाइम पे। इसके अलावा प्रमोटर्स ने अपने जो गिरवे रखे हुए शेयर थे जो करीबन 44% के आसपास थे वो भी मार्च 2021 वाले क्वार्टर्स में छुड़ा ली है, जो काफी ज्यादा अच्छी बात है। प्रमोटर के पास 67% के आसपास होल्डिंग है। डीआई की होल्डिंग 0.46% के आसपास है और नॉर्मल पब्लिक के पास 32% के आसपास होल्डिंग है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1300 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो 17 के आसपास है। बुक वैल्यू 30 रुपीज के आसपास है। डेट यानी कि कर्जा ना के बराबर 156 करोड़ के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है 6% के आसपास एंड आरओसी भी 12% के आसपास है। अगर बात करें इस कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में तो ये कंपनी ऑक्सीजन सिलेंडर्स बनाने का काम करती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स, एलाइड प्रोडक्ट, मेडिकल सिलेंडर्स एंड सीएनजी सिलेंडर्स बनाने का काम करती है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही 3 कंपनीज के बारे में चर्चा की जिसके फंडामेंटल काफी ज्यादा बुरे हैं, पर यहाँ पे ईकेसी यानी कि एवरेस्ट केंटो सिलेंडर्स का फंडामेंटल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप लोग पिछले 5 क्वार्टर्स का रिजल्ट देखोगे तो उसमें से पिछले 4
4 क्वार्टर्स के अंदर इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। मार्च 2020 वाले क्वार्टर्स में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था 2 करोड़ के आसपास था, जो जून 2020 में बढ़ के 15 करोड़ के आसपास, सितंबर 2020 में वो बढ़ के दुगना हो चुका है, वो 31 करोड़ के आसपास, एंड दिसंबर 2020 में 30 करोड़ के आसपास इस कंपनी ने प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बनाने वाली आप लोगों को कई सारी कंपनीज मिल जाएगी, पर यहाँ पे सिलेंडर्स बनाने वाली कंपनीज इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम है, उसमें से ये EKC कंपनीज भी शामिल है। तो ये कंपनी आप लोगों को आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकता है और इसके फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू जो दूसरी कंपनीज है उसके कंपेरिजन में। तो आप लोग इसको भी कंसिडर कर सकते हो। पिछले 20 दिनों के अंदर ये कंपनी ने 50% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है और ऐसा नहीं है कि इस कंपनी का शेयर का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ने के बाद हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जब इस कंपनी का शेयर का प्राइस 82 रुपीज़ के आसपास था तभी भी हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी दी थी। नेक्स्ट कंपनी है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का काम करती है वो है लिंडे इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी ने पिछले 1 साल के अंदर 264% के आसपास रिटर्न दिया है। मतलब कि आज से 1 साल पहले आप लोगों ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 3,63,000 के आसपास पहुंच चुकी होती और पिछले 3 साल के अंदर इस कंपनी ने करीबन 300% के आसपास रिटर्न दिया है और यही नहीं, पिछले 3 महीने के अंदर 100% के आसपास रिटर्न दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और इस फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस भी है। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और मार्केट कैप करीबन 16,000 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो 102 के आसपास है, जो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री पी जो करीबन 38 के आसपास है। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो करीबन 250 रुपीज़ के आसपास है। इस कंपनी के अंदर प्रमोटर के पास 75% के आसपास होल्डिंग है, जिसमें से कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। FI की होल्डिंग करीबन 1.83% के आसपास है। DI की होल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, करीबन 15% के आसपास। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 10% के आसपास। इसके अलावा अदर्स यानी कि नॉर्मल पब्लिक के पास सिर्फ 8% के आसपास होल्डिंग है। तो ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप लोगों ने ठान लिया है कि ऑक्सीजन या तो फिर उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज के अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो तो आप लोगों के लिए लिंडे इंडिया एंड EKC बेस्ट रहेगा। अगर आप लोग दूसरी छोटी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप लोगों को उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहेगा, तो आप लोगों को ऐसी कंपनीज को डेफिनेटली अवॉइड ही करना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये बात जान लेनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी ये जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो कोविड के केस बढ़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। तो अगर कोविड के केस कम हो जाते तो ये डिमांड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कम भी हो जाएगी। तो अगर आने वाले टाइम पे डिमांड कम होगी तो प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा, तो उसके साथ साथ इस कंपनी का प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो आने वाले टाइम पे ये कंपनी इस वैल्यूएशन पे नहीं टिक पाएगी, तो इस कंपनी के शेयर के प्राइस के अंदर आने वाले टाइम पे गिरावट आ सकती है। इसके अलावा छोटी कंपनीज के अंदर ऑपरेटर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को अपर सर्किट देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऊंचे वैल्यूएशन पे स्टॉक पकड़ा दिया जाएगा और जब आप लोग शेयर को खरीद लोगे तो उसके बाद इस कंपनी के अंदर लगातार लोअर सर्किट लगेगी और अपने स्टॉक बेच भी नहीं पाओगे। तो आप लोगों को ऐसी कंपनी से दूर रहना ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 5 ऐसी कंपनीज के बारे में जानकारी दी जो ऑक्सीजन बनाने का, इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर्स बनाने का काम करती है, जिसमें से 3 कंपनीज के फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा बुरे होने के बावजूद भी वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है और 2 कंपनी जिसके फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो अभी आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को आगे क्या करना है। तो अगर आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो जानकारी दी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।